अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूँ आपकी थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी सी बाची रमरहबल्ला अपने चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है और थोड़ा मैं वजाहत कर दूँ, नई दुनिया से बहुत सारी मकासद हो सकते हैं। मेरा चैनल नए ख़यालात पर मबनी है, कुछ इसमें पुरानी बातों को कभी-कभार डील करना पड़ता है। देखिए, मैं खुद एक ऐसी शख्स हूँ जो काफ़ी यूथ ओरिएंटेड रही है, जिसको जब से मैं छोटी थी तो मुझे था कि हम कोई नया काम करें, पिछली बातों को छोड़ें पीछे। और हमारे बड़े पिछली बातों को सामने उठा कर ले आते थे, प्रॉब्लम को शायद अपनी हद तक वो चीज़ें रिज़ॉल्व करके हमें एक अगले मुस्तकबिल की तरफ ही राग़िब रखना चाहिए था, और काफ़ी हद तक उन्होंने ये किया भी। अफ़सोस है कि आप अपने घर में या स्कूल में कोई कंट्रोल्ड माहौल तो कर सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाहर जाके आपको असली दुनिया का सामना करना पड़ता है, जहाँ लोग सोच के मुख्तलिफ लेवल्स पे होते हैं। मैं बहुत सोच के इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि स्कूल कॉलेज की किताबी तालीम काफ़ी नहीं है, इंसान को अपनी दुनिया में इर्द गिर्द देखना चाहिए। और मेरे थोड़े रूहानी यकीन के मुताबिक कि जिस चीज़ को जानने की आपको ज़रूरत होगी, अल्लाह खुद आपके सामने ले आएगा, और जब वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो उसको छोड़े नहीं, मतलब अपने जहन में उसको रखें, और फिर एक साइंसी तहकीक का एक तरीक़ाकार होता है कि जब आपके सामने कोई चीज़ आए तो आप उसको हाइपोथेसिस के तौर पे लेते हैं, फौरी हतमी नतीजा कायम नहीं कर लेते। हतमी नतीजा कायम वही करते हैं जिनका पहले से एक्सपीरियंस इतना वसी हो और इतना इल्म वसी हो कि वो एक नज़र में ही भाप जाए कि अच्छा ये वही चीज़ है जिसको मैं पहले भी कई दफ़ा देख चुका हूँ। वो ऑब्वियसली उन्होंने देखी भी होती है, चाहे वो किताबी तालीम के ज़रिए देखी हो, चाहे वो अखबारात पढ़ के उन्होंने मतलब एक डेटा सेट स्टडी किया हुआ होता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होता है 10-20 बार, फिर आपकी आँखों के सामने पहली दफ़ा आए तो आप पहचान जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ आपने पहली दफ़ा देखी है। कभी-कभार आप उसको तख़य्युल में देख सकते हैं, कभी बड़ों की दास्तानों में सुन सकते हैं, कभी किताबों में, तो मुख्तलिफ तरह का डेटा आपकी तरफ आता रहता है। फिर हो सकता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान ने देखी कई दफ़ा होती हैं मगर उसको समझ भी नहीं आती। फिर वो किसी अखबार में पढ़ता है या कोई उसको समझाता है या किताब में, तब उसको अच्छा मैं ये देख रहा था। तो इसको हम कहेंगे डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट आपको अपनी पाँचों सेंसेस से हासिल होते हैं। उसके वसीले मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मैंने कहा किताबें हो गई, अखबारात हो गए, मोहल्ले वाले आपको कुछ बता रहे हैं, तो मुख्तलिफ उसके लेवल्स हैं। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकती कि कौन सा लेवल कितना काबिल यकीन है। इसके साथ साथ आपको अपनी नॉर्मल अकल को भी पढ़ाए रखना होता है, अपनी नीयत और इरादे को भी साफ करना होता है। एक मुख्तलिफ किस्म की सफाई होती है, जैसे एक गाड़ी नहीं होती है, उस गाड़ी में आपको गाड़ी के पार्ट्स में तो जानना पड़ेंगे। टायर्स की सफाई होती है और इंजन की सफाई होती है, कार्बोरेटर गाड़ी की भी सफाई होती है, राइट। मुख्तलिफ सिस्टम्स आपको साफ करने पड़ता है, उसके बाद जाके गाड़ी कहीं अच्छी चलती है। और ये मुझे ऐसे पता है कि मेरी गाड़ी अक्सर जो है परेशान कुन हालत में होती है, उसके मुख्तलिफ सिस्टम सही किए जाते हैं। तो खैर फिर पता चलता है कि सिर्फ एक चीज़ के ठीक होने मेंटेन से नहीं, आपको सब कुछ चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। मोबिल ऑयल ठीक करेक्ट होना चाहिए, पानी फ्रेश उसके रेडिएटर में होना चाहिए, टायर्स में कुछ फंसे हुए नहीं चाहिए, टायर्स जाम नहीं होने चाहिए। पता चला कि मेरी गाड़ी में टायर्स भी जाम थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस इंसान को अपने मुख्तलिफ सिस्टम्स करेक्ट करने पड़ते हैं। क्या मैं जिस सोर्स से न्यूज़ हासिल कर रहा हूँ वो काबिल तस्दीक है, क्या मेरा दिमाग सौले है, या मेरा चक्कर तो नहीं आ रहा है, मैंने किस हालत में ख़बर सुनी थी, किस से सुनी थी, कितनी बार, कहाँ से सुनी थी, मेरा उमूमी इल्म क्या है, क्या मैंने कोई अंग्रेज़ी में बात सुनी तो मुझे इतनी अंग्रेज़ी आती है कि मैं उसको तज्ज़िया कर सकूँ उर्दू में, अपनी कबायली ज़बान में, कौन मुझसे क्या कह रहा था। और फिर अगर आप किसी न किसी मज़हब पे यकीन रखते हैं, अक्सर हम पाकिस्तानी इस्लाम पे करते हैं, तो मज़हब आपको एक फ्रेमवर्क अता करता है, ठीक है। अगर आप मज़हब पे भी यकीन नहीं करते तो एथिकल फ्रेमवर्क्स, मॉरल फ्रेमवर्क्स घूम फिर के इंसानों ने मोर और लेस वही चीज़ें समझ ली हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ करें मेरी तरह आपने जर्नलिज़्म का कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ हो, तो आपको पता चलेगा कि जर्नलिज़्म में फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट चेकिंग के कुछ तरीक़े हैं। जैसे अगर आपने मेरी तरह एकेडमिक राइटिंग की हो, तो आपको पता चलेगा एकेडमिक राइटिंग में उसके कुछ तौर तरीके, प्रिंसिपल्स बड़े डिफाइंड किए गए हैं। आपने किस तरीके से कोई रिसर्च पढ़नी है, उसको कितना साइट करना है, किस हद तक साइट करना है, अच्छा फिर उसको आपने उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। अक्सर ये होता है कि अगर किसी अच्छे इदारे की छपी हुई रिसर्च हो तो फिर उसका रैंक हायर होता है। मतलब इसमें भी आप घुसते ही जा सकते हैं, क्योंकि एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि ठीक है, एक रिसर्च चाहे भले हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट ने क्यों न की हो, मगर ये हतमी नहीं है। साइंटिफिक मेथड में एक बात हम समझते हैं कि मतलब हम ये नहीं कि ज़रूर किसी चीज़ को हम हतमी तौर पर गैर हतमी कह दें, मगर ये एक मुमकिनात में रखा जा सकता है कि हो सकता है ये चीज़ हतमी ना हो और मेरा इल्म मज़ीद वसी हो सके।
तो फिर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वर्किंग नॉलेज, मतलब जितना हमें इल्म है उसके ऊपर हम डिसीजन लें, या फिर उसको एक चीज़ होती है एजुकेटेड गेस। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है तो आप एक पढ़ा लिखा किस्म का एक अंदाज़ा करते हैं। उसके अलावा मज़हब ने और अखलाकियात ने ये बातें समझाई कि आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा गुमान रखें। अच्छा गुमान और ज़्यादा खुश फहम हो जाने में भी फ़र्क है, और बदगुमानी तो खैर मना किया गया है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की तरफ से आपके दिल में वहम या ख़दशा हो रहा हो तो फिर उस पर तवज्जो देना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि सबसे पहले आपका अपनी ज़ात में एतमाद होना लाज़िम है। आपकी अपनी ज़ात से एक अच्छा रिश्ता और रिलेशनशिप लाज़िम है, और आप अपने आप को, जिस चीज़ को भी आप खुदा कहते हैं और समझते हैं, उसके सामने हाज़िर और नाज़िर जाने और अपने आप से अकाउंटेबिलिटी लेते रहें, अपने आप से सच बोलें। आपके अंदर अक्सर इंसानों के अंदर एक बैरोमीटर टाइप की चीज़ होती है जिसको आप ज़मीर कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। ज़मीर भी वो होता है, इसके अलावा मतलब एक लेफ़्ट राइट एक गियर बॉक्स टाइप का आपके अंदर होता है, या क्या कहने लगे एक मॉरल कॉम्पस भी हम कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं, यानी अखलाकियात का एक डायरेक्शन आपको बताने वाला। एक चीज़ है जिसको मैं, इसका नाम मैं आगे का याद नहीं कर पा रही, आपको बताता है कि आप सतह ज़मीन पे आप बैलेंस खड़े हैं या टेढ़े मेढ़े खड़े हैं। तो आपके अंदर मुख्तलिफ तरह के ना एक गियर बॉक्स है, आपको बताते रहते हैं मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। बाकी आप दुनिया को देखें, दुनिया को जानें। अगर मुसलसल आपके मफरूज़ात या आपने जो सोचा हुआ है उसके खिलाफ बात हो रही है तो किसी वक्त आपको रुक कर समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अपनी ज़ात के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी कायम करना है, मगर हर वक्त अपनी ज़ात को हर एक पर हावी या हर पे आखिर नहीं समझना है। अपनी ही ज़ात की बेहतरी के लिए आपने सोचते रहने का मुझे कहाँ से मज़ीद इल्म हासिल हो सकता है। अब कुछ माशरे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इल्म थोड़ा कम होता है और आपको ऐसी जगह पे जाना होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं डेटा पॉइंट्स मिल सके, आपको मतलब मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकें। और जितना आपको एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ मिलते रहेंगे उतना आपका अंदर का जो डेटा सेट होता है ना वो इम्प्रूव, बेहतर होता जाता है। इस हद तक बेहतर हो जाता है कि अगर आपकी नज़र तेज़ है, आपने अपने आप को, अकल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है, आप इधर-उधर बातों में बहक जाने वाले नहीं होते, आप अपने दिमाग को शार्प रखते हैं और आपने कुछ चीज़ें देख ली होती हैं, तो आप फ़ौरी तौर पे एक नई चीज़ को भांप जाते हैं। बहरहाल मज़ीद अकल का तकाज़ा ये है कि आप अपने अंदर एक ज़रा-सी गुंजाइश ये ज़रूर मौजूद रखें कि क्या पता अगर ये बात दुरुस्त ना हो तो उसको मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। ये ख़ुद को गैर यकीनी कैफ़ियत में लाना दूसरी चीज़ होती है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक दरवाज़ा खुला रखना, यानी कि उसको ये समझ लें कि आप कहें कि अगर इससे भी कोई मज़ीद इल्म हासिल हो और इस सूरत-ए-हाल के बाद भी कोई सूरत-ए-हाल है, तो मैं वो समझने के लिए तैयार हूँ, विदिन लिमिट्स। ठीक है? और कभी-कभार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि बस, जिस तरह आप कोई मेन्यू चूज़ कर रहे होते हैं खाने के लिए, आप बाहर से ऑर्डर करना चाहते हैं। एक हद होती है कि आप कंपैरिज़न करते हैं, एक वक़्त में आप आके कहते हैं कि ठीक है, इतना काफ़ी है, अभी तो रेस्टोरेंट आते ही रहेंगे, इल्म आता ही रहेगा। या मैं किसी सड़क पे अगर निकला हूँ सैर करने के लिए या वॉक करने के लिए, तो मंज़िलें आती रहेंगी। एक वक़्त तक पहुँच के मेरी हिम्मत यहाँ पे ख़त्म हो गई, वक़्त ख़त्म हो गया, मैं यहाँ से वापस चलता हूँ, आगे इसके कुछ और भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी कल मेरी किसी से कोई बात हो रही थी, मैं उनको कोई बता रही थी कि किसी जगह पे कोई स्कैम हो रहा है। तो वो बाहर की कोई खातून थी और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है एविडेंस भेजो, हम पॉडकास्ट पे चला देंगे, बहुत बड़ी पॉडकास्ट है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास जो एविडेंस है वो मेरी ज़ुबान पे है, आप के पास अंग्रेज़ी ज़ुबान में लोग होंगे तो कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको ट्रांसलेट कर सके। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आप ट्रांसलेट कर दें। मैंने कहा मुझे इतना कोई परेशानी नहीं है कि मैं ट्रांसलेट कर दूँ, अब तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 3 मिनट का डेटा जो है वो ट्रांसलेट करके ऊपर से कुछ 3 घंटे का मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके अंदर क्या है, लेकिन पूरा ट्रांसलेट नहीं कर सकती। दूसरी एक बात कि मैं आपको कोई चीज़ दे दूँ, अगर आपके पास चेक करने वाली टीम नहीं है कि मैंने क्या बोला है, तो माय किड स्नीज़्ड। अगर आपके पास चेक करने वाली टीम नहीं है, तो आपने कैसे यकीन कर लिया कि जो मैं कह रही हूँ वही है, क्योंकि वो तो चीज़ मेरी ज़ुबान में है। ठीक है? और फिर मैंने कहा कि देयर आर ड्यू प्रोटोकॉल्स। वो मेरे ख्याल में थोड़ा घबरा गई कि पाकिस्तानी एक फॉरेनर्स की टीम को बता रहा है कि आपके पास ड्यू प्रोसेस भी होना चाहिए चीज़ों को चेक करने के लिए। तो मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। अक्सर लोग जो है इन बातों को समझने का मतलब स्टेमिना ही नहीं रखते। बहरहाल मैं इन चीज़ों पे बात करूँगी क्योंकि आजकल दुनिया में झूठ फैलता जा रहा है। फैक्ट चेकिंग, अखलाकियात किसी खबर को फैलाने समझने के होते हैं। इन पे बात होती रहेगी। अब तक के लिए शुक्रिया। पीछे एक पेंटिंग बनी हुई है जो हमारे सामने एक पहाड़ की मेरी बेटी ने बनाई है। आई जस्ट वांट टू थैंक हर फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। शुक्रिया।